किसानों के लिए जो ये 3 बिल लाए हैं केंद्र सरकार द्वारा, वो सीधे सीधे स्टॉकिस्ट, बड़े लोगों को और बड़े ग्रुपों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ये बात एमएसपी की कर रहे हैं, जबकि एमएसपी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी और गवर्नमेंट ये चाहती है कि एमएसपी की उसकी जो जवाबदारी है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की जवाबदारी है, वो ख़त्म हो जाए। वो किस तरह होगी मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक व्यापारी मंडी के मार्फत माल बेचता था जिसमें मंडी टैक्स लगता था, तो अब वो बाहर बेचेगा। बाहर पहले भी बेचता था पर उसमें भी मंडी टैक्स लगता था। इस तरह से मंडियां अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मंडियां ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने अनाज की जितनी भी वस्तुएं हैं उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। तो कोई भी आदमी कितना भी सामान स्टॉक कर सकता है, जिस पे न कोई छापा लगेगा, न कोई सरकारी डर होगा। जिस आदमी के पास सीधा व्यापार को उन्होंने ओपन कर दिया, जैसे कोई भी व्यापारी व्यापार करता है, उसके पास जब माल सस्ता होता है वो खरीद के स्टॉक कर लेता है और बाजार में बेचता है। तो अभी तक एक दबाव था, एक प्रेशर था, एक डर था सरकार का, जो इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब ये बोल रहे हैं उससे किसानों को फ़ायदा होगा, तो किसानों को कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि सारा फ़ायदा तो स्टॉकिस्ट, बिचौलिए, दलाल और बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, जिनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेस है, तो वो आलू से लेके, गेहूं से लेके, चने से लेके, सोयाबीन से लेके सब ऑफ सीज़न में स्टॉक करेंगे और साल भर में जब उसकी तेज़ी आएगी या माल की शॉर्टेज होगी तब वो उसको 3 गुना दामों में बेचेंगे। उस पर गवर्नमेंट का कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने सब रिस्ट्रिक्शन हटा लिए हैं। तो आप सोचिए कि जब ओपन व्यापार ही हो गया है कि माल कम होगा तो रेट बढ़ेगा, ज़्यादा होगा तो कम होगा, और इसमें पूरा फ़ायदा एक कारपोरेट सेक्टर को पहुंचाने के लिए ये सरकार कर रही है। किसानों को झूठ बोल रही है, पब्लिक को गुमराह कर रही है कि इसका फ़ायदा किसानों को मिलेगा। किसान आज भी 90%, 95% किसान गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है। वो जाता है, उसको एक मिनिमम मालूम है कि मैं अगर 1 क्विंटल गेहूं, चना या दाल बेचने जाता हूं तो एक मिनिमम प्राइस सरकार की तरफ से मिलेगी। उसमें पेमेंट की उसको एश्योरिटी रहती है। आज की तारीख में न पेमेंट की एश्योरिटी है और न उसको रेट की कोई गारंटी है कि उसको इतना रेट मिलेगी। बाजार भाव होगा जो मिलेगा। तो इसमें कुल मिला के सरकार ने जो भी कानून लाई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाई है, तो उसमें वो ऑलरेडी किसानों की ज़मीनें ठेके पे ले लेंगे। तो आदमी को उसका फ़ायदा किसानों को कैसे मिलेगा, ये बात हमारे आज तक समझ में नहीं आ रही है। जो चीज़ इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम में बढ़ानी थी, एमएसपी बढ़ानी थी, तो गवर्नमेंट अपनी जवाबदारी से दूर भग रही है और एमएसपी और मंडी को पूर्णतः ख़त्म करने की तरफ एक उनका कदम है। धीरे धीरे, जैसा इन्होंने एनआरसी बिल पे किया कि हम ये धीरे धीरे ये करेंगे, नोटबंदी के टाइम झूठ बोला, वो गलत किया। उसके बाद आपका जीएसटी लाया, उसमें भी इन्होंने व्यापारी को गुमराह किया। ये सरकार कुल मिलाकर जनता को पिछले 6 वर्षों से हर कानून के लिए गुमराह कर रही है और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे हम पेट्रोल डीजल के भाव ले लें, अनाज के भाव ले लें, आज सब्जियों के भाव हम देख रहे हैं, जिसका कोई भी फायदा आम जनता है, किसान को नहीं मिल रहा है। हम इस पूरे बिल का, मेरे साथ अनुरोध ललित जैन, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, खुर्शीद मंसूरी जी, ऐसे कई लोग हैं जो हम व्यापारी भी हैं और कांग्रेस के पदों पर भी है। हम सब जानते हैं कि ये सरकार किस तरह से सब चीज़ों को गुमराह करके, जनता को नुकसान करके कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा कर रही है। जय हिंद, जय भारत। आनंद जैन कासलीवाल, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश।